नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि बता दूं, नेशनल न्यूज़ कवर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि अपने देश के बारे में क्या चल रहा है, देश में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको डिस्कस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम बात करेंगे जो हमारे कंट्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है उसके बारे में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाई गई है या फिर चेंजेज हुए एजुकेशन पॉलिसी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD था उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इसमें चेंजेज हुए हैं। जैसे कि बहुत समय से ये बात चल रही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज करनी चाहिए और ये नीड ऑफ द आवर था एक तरीके से, बिकॉज ये बहुत लंबे समय से, जब शुरू में कमेटी बनाई गई थी तो ड्राफ्ट और एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम पे, तो उस समय भी ये बताया गया था कि 6% जो हमारे GDP की है वो एजुकेशन पे हमें खर्च करनी चाहिए, नहीं तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप आजकल देख रहे होगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने GDP की 7 to 6%, कोई 7.5% भी खर्च कर रही है। इवन चाइना भी कहता है कि हम अपने एजुकेशन पॉलिसी पे, एजुकेशन पे, अपने देश के लोगों को एडुकेट करने के लिए, स्किल बनाने के लिए हम लगभग 5% के आसपास खर्च कर देते हैं ना। वो जो हमारी USA जो कि सुपर पावर है, वहाँ भी आप देखो तो एक बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसके हिसाब से मैं एवरेज लेके चलूँ तो 5% अबाउट पर ईयर वहाँ खर्च हो जाता है। लेकिन प्रपोज तो उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, 5% से ज़्यादा नहीं होगा, तभी तो 5% तक खर्च हो जाता है। हमारे देश में देखा जाए तो जब पहली कमेटी बनी थी तो 6% का उन्होंने ड्राफ्ट किया था कि खर्च करना चाहिए, लेकिन उतना आज तक कभी हुआ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4% के आसपास हुआ है। आप एक एवरेज लेके चलते हो, मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि 4% खर्च हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग 3% और 17-18 का जो हमारा एजुकेशन पे खर्च रहा है लगभग 2.5% to 3% के बीच में रहा है। मतलब बहुत ही एक कम रहा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके वजह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से बोला जाए तो अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, या फिर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं तो उनको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। तो हमारे एजुकेशन में एक देखा जाए तो एक्सट्रीम लाइन देखने को मिलता है कि भेड़ चाल जैसा, एक तरफ वो जा रहा है उसी तरफ तुम भी चलो, कैसे मार्क्स गेन करें, क्या करें, क्या पढ़ाई करें, रट लो कैसे भी और मार्क्स गेन कर लो। ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, और अभी जो रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे ज़्यादा मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद से अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालो तभी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगा। लेकिन उसको चेंज करने के लिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाई गई है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं बहुत सारे जो कि हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। मतलब कि इस पॉलिसी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन लोग इसको इम्प्लीमेंट करने पे लोग जैसे इसको फॉलो नहीं करेंगे, या फिर जो स्कूल्स वाले हैं, जो कॉलेजेस वाले हैं, इसको अच्छे ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकती हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। इस पॉलिसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या हमें फ़ायदा होंगे। तो जैसे कि पहले हमारा 10+2 बेस सिस्टम था, अब वो हटा के 5+3+3+4 सिस्टम ला दिया गया है। क्या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम्स हटा दिए गए, 10 का और +2 का बोर्ड नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जैसे हमारे प्री स्कूल्स होते थे, आंगनवाड़ीज होते थे, तो उसमें जो है नर्सरी, LKG, UKG लाइक स्टडी कराया जाता है, तो उसको तो रखा जाएगा, उसको फाउंडेशनल ग्रुप बोला जाएगा। एक तरीके से फाउंडेशनल ईयर्स में चेंज कर दिया गया। 3 ईयर्स का जो पीरियड होगा उसके बाद से जो है एक प्रिपरेटरी पीरियड स्टार्ट होगा क्लास 3 to 5, और जो फाउंडेशनल पीरियड्स हैं उसमें 3+2 ईयर्स का इस टाइप्स का सिस्टम होगा। जैसे आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स में 3 ईयर्स और क्लास 1 और 2 में 2 ईयर्स आपको स्पेंड होंगे, जिसको कि पूरे को दोनों को मिला के फाउंडेशनल ईयर्स बोला जाएगा, और वो 5 साल का होगा फाउंडेशन। उसके बाद से जो आपका प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि 3 ईयर्स का होगा प्रिपरेटरी फेज, और आपको क्लास 3, 4 और 5
इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी पीरियड्स में मतलब कोई भी ऐसा बेस्ट नहीं होगा कि एग्ज़ाम दो तो ही अगले क्लास में जा पाओगे। इससे बच्चों पे बहुत प्रेशर रहता था कि कैसे मार्क्स गेन करें। बच्चे अपना जो स्किल बेस्ड नॉलेज है उसको छोड़ के और जो मार्क्स गेनिंग कैसे करें, टीचर्स भी सिखाते थे मार्क्स गेन कैसे करें। 90% आए तो बच्चा ठीक है, 70% आया, 60% आया तो बच्चा अच्छा नहीं है, बोर्ड में फेल कर जाओगे, ये कर जाओगे, वो कर जाओगे। टीचर मतलब डराते थे, या फिर घर वाले भी उसको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देते थे कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए चेंजेस करा गया कि इसमें एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये तो होगा, टेस्ट तो होगा, कुछ स्किल बेस्ड टेस्ट होगा जिससे अगले क्लास में बच्चा जा पाएगा। ओके, ना वो जो अगला फेज़ है जिसको कि मिडिल फेज बोलेंगे, क्लास 6 to 8। तो क्लास 6 से ऐसा होगा कि आपके जो हैं एक्सट्रीम वाइज सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मुझे कंप्यूटर सेक्टर में आगे जाना है तो मेरे लिए कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से आप कोडिंग की क्लास कोई भी कर सकता है, जिसको इंटरेस्ट है कोडिंग में तो कोडिंग की क्लास कर सकता है ना। वो वहाँ से 10 डेज़ का नो बैग डेज़ भी होगा, जिसमें कि आपको कोई बैग लेके स्कूल नहीं जाना होगा। वहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग स्किल बेस्ड पर्सन को बुलाया जाएगा, मतलब जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लाइक दैट, और वो आके लेक्चर्स लेंगे। कोई चाहे तो जिसमें जिसकी इंटरेस्ट हो तो उसकी लेक्चर्स ले सकता है। लेकिन कोई 2 लेक्चर्स लेना चाहे 2 पर्सन्स की तो वो भी ले सकता है, डिपेंड ऑन दैट स्कूल और टाइमिंग पीरियड क्या है लेक्चर्स की। अगर बैच कर रही है तो फिर तो एक बंदा 2 जगह पे नहीं बैठ सकता, लेकिन अगर 2 टाइमिंग्स हैं तो 2 क्लासेस भी आप ले सकते हो, लाइक दैट। और ये पूरे स्कूल्स में यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ऐसे ही लागू किया जाएगा। अभी तुरंत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले 2 साल में, 3 इयर्स में लाइक दैट किया जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट फेज आता है तो आपको क्या पता चल गया, 5 इयर्स, 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स, नाउ 4 इयर्स की बात है। तो उसमें क्लास 9 to 12, तो क्लास 9 to 12 सेकेंडरी पीरियड होगा, जिसमें कि जैसे आप 11-12 में जाते हो तो एक्सट्रीम आपको चूज करना पड़ता है, कॉमर्स लोगे कि साइंस लोगे। साइंस लोगे तो उसमें 2 ही चीज़ आता है, या तो पीसीबी पढ़ो या फिर पीसीएम पढ़ो, लेकिन वैसा सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे कोई बच्चा चाहे तो जिसकी फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स और हिस्ट्री, तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकता है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेना पड़ेगा या बायोमैथ्स में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा कि मतलब एक कंस्ट्रेंड वे में पढ़ना पड़ेगा। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, फिजिक्स लेना है फिजिक्स लो, उसके साथ हिस्ट्री लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है तो ले सकते हो ना। वो सिर्फ केमिस्ट्री आपको पसंद है साइंस स्ट्रीम की तो केमिस्ट्री ले सकते हो, उसके साथ दूसरा कोई सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम्स का ले सकते हो, डिपेंडेंट ऑन दैट स्कूल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। और ये अवेलेबल कराया जाएगा बाय द गवर्नमेंट स्कूल और बाय द प्राइवेट स्कूल्स। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसके लिए कि प्राइवेट बॉडीज़ को एंट्री कराया जाएगा। प्राइवेट बॉडीज़ को एंट्री कराया जाएगा मतलब कि जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि रिलायंस ने स्टैक खरीद लिया, एक मतलब गवर्नमेंट को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे से ले लिया कि मैं इतने स्कूल खोलूँगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट में अवेलेबल होंगे, जो बच्चा चाहे उसको ले सकता है। तो लाइक दैट मतलब कि और भी प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे टू इंक्रीज आवर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। 6% को रीच करने के लिए प्राइवेट प्लेयर को भी लाया जाएगा ना। वो जब बात करें स्कूल एजुकेशन की, तो स्कूल एजुकेशन किस टाइप से बेस होगी, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मार्क्स ज्ञान होता है वो लो स्टेक पे होंगे, मतलब कि उनको ज़्यादा उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी इन कंपैरिजन टू स्किल बेस्ड टेस्ट। जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें स्किल बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर जैसे अब भी आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया गया, क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे, उस टाइप से आपका परसेंटेज आएगा। वैसे नहीं होगा, हो सकता है कुछ स्किल बेस्ड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट ली जाए, या फिर आप अगर 6 क्लास से ही कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है तो कोडिंग की सिर्फ आपकी टेस्ट ली जाए 10th क्लास में, और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स सबको असाइन किए जाएँ। लाइक अगर आप कारपेंटर बनना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर तो मतलब एक तरीके से जो आपकी है स्किल बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। बोर्ड्स एग्जाम्स में भी 10th हो गया, फिर 12th हो गया, जो पेन पेपर टेस्ट हैं उसको भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उसको भी एक इक्वल वैल्यू दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू स्किल्स, मतलब स्किल्स को भी वैल्यू दिया जाएगा। ओके, नाउ जो अब बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी। टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट्स बहुत सारी होगी, जैसे कि ई नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद से जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इसके लिए एक बनाया जाएगा।
जो कि आपको गाइडलाइंस देगा कि किस सॉफ्टवेयर से कौन सा बेस्ट है, कैसे EPDF बनाए, स्कूल्स को भी गाइडलाइंस देगा। और उसके बाद से जो डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, सो दैट वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें ना। वो अब हायर एजुकेशन की बात करें, आफ्टर +2 मतलब 12th के बाद की बात करें, तो वहाँ पे जो है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है उसको मतलब क्या है, फोकस किया जाएगा उस पर। एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप एक्सट्रीम ले रहे हो तो यही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, डिपेंड्स ऑन दैट वहाँ उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में अवेलेबल होनी चाहिए। ये चीज़ आपको देख के वहाँ पर एडमिशन लेना होगा। और जो BSc कर रहे हो आप, तो उसमें मैथ के साथ और भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो मैथ्स के साथ, तो सेम 12th की तरह। और जो है एक जो है सिंगल बॉडी बनाया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि अब अलग अलग बॉडीज होती हैं, UGC जो होती है वो ग्रांट करती है यूनिवर्सिटी को, AICT है जो इंजीनियरिंग कॉलेज को ग्रांट करता है, MCI जो है वो मेडिकल कॉलेजेस को ग्रांट करता है, एफिलिएट करता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉडी बनाया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन। बट इसमें एक्सक्लूड क्या होंगे, लीगल और मेडिकल। जैसे MCI वो बना रहेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लीगल यानी कि LLB वगैरह की जो डिग्रीज हैं उनके कॉलेजेस को जो एफिलिएट करता है उसको अलग रखा जाएगा, इससे सेपरेट, उसको मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा फाइनली, ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ये एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हो सकती है हमारे कंट्री के लिए, अगर इसको रेगुलर मैनर में फॉलो किया जाए, बच्चों के द्वारा रेगुलर मैनर में इसको एडॉप्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि अब आपको फ्री छूट दे दिया गया हो तो आप कुछ भी ना पढ़ो। और बहुत जगहों पे इसकी तारीफ़ हो रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसकी तारीफ़ हो रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि क्या कुछ दूसरे कंट्रीज़ के लोगों ने कहा है, या फिर वहाँ के जो है न्यूज़पेपर्स वो क्या कह रहे हैं। और इंडिया में तो लोग इस तरीके से कह रहे हैं लाइक दैट कि काश में अभी मेरा जन्म हुआ होता, सो दैट मैं इस एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होता। ऐसा लग रहा है कि हम बुढ़े हो गए और ये न्यू एजुकेशन सिस्टम आ गया फॉर न्यू यंग चिल्ड्रंस। तो लाइक दैट बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा कि अभी जो सिस्टम है वैसा सब कुछ ये बेकार है और शुरू से नया से होगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ बहुत सारी चेंजेज हुई हैं जिसको इससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा टू द स्टूडेंट्स, और स्किल बेस्ड हमारी एजुकेशन सिस्टम होगी। लाइक दैट जैसे कि हम सुनते थे कि चाइना की जो पॉपुलेशन है स्किल्ड है, इंडिया की पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है। तो हो सकता है कि इस एजुकेशन सिस्टम या फिर इस एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद इंडिया की भी जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड हो आफ्टर 15 और 20 ईयर्स लाइक दैट। तो ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, और नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।